जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आप सभी को बहुपद की पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं और यह क्लास 10 के अध्याय 2 में और क्लास 9 के अध्याय 2 में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बहुपद से संबंधित कुछ बातों को नोट करें, तब हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए बोर्ड पर हम देखते हैं कि बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले हम चर जानेंगे। चर क्या होता है? तो जैसे हम कोई अंग्रेजी अक्षर लेते हैं, जैसे यहाँ अगर हम स्मॉल लेटर यानी अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर होते हैं उसे अगर लिखते हैं एक्स, वाई, जेड, यू, वी इत्यादि, तो इसे चर के रूप में जाना जाता है। और इसके मान की बात कही जाए तो जब हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं तो बहुपद में ये निश्चित नहीं रहता है कि x का मान, y का मान, z का मान, u का मान, v का मान हमेशा एक ही हो। यानी चर का मतलब होता है चलते रहना। अब जो चलता रहेगा उसमें प्रतिक्रिया तो होगी, उसका हाव भाव तो बदलेगा ही। इसलिए जो चर पद होता है वह एक निश्चित संख्या नहीं रहता है, वह हमेशा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इसके बाद अचर पद है। अचर पद हम लोग जानते हैं कि कहीं 1 हो सकता है, कहीं 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये निश्चित रहते हैं। अचर ये चलायमान नहीं होते, ये चलते नहीं रहते हैं, ये फिक्स होते हैं। हाँ, एकदम अगर अचर पद को कह दिया गया कि 5 है तो 5 ही रहेगा, वो अब 6 नहीं होगा। कहने का मतलब ये निश्चित होते हैं। और जब चर अचर दोनों मिल जाते हैं और दोनों के बीच एक गुणा का चिन्ह आ जाता है तो हम उसे चर पद के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए 1x, ये एक चर पद है। 2x यह चर पद है और 5y 3z 1/2 u, ये क्या होते हैं कि चर के साथ और चर का जब हम गुणा करते हैं और जो चीज बनता है यह एक चर पद होता है। चर पद में पावर 1 भी हो सकता है, पावर 2 भी हो सकता है, पावर 3 भी हो सकता है। यानी पावर इसका बढ़ सकता है, घट सकता है। इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप ध्यान में रखिए कि ये सारे हमारे जो होते हैं चर पद होते हैं। चर पद
धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, एक परिमेय संख्या हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन उसमें जो चर होता है वह कभी भी उसका जो घात होता है, तो उसकी बात हम घात में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचर पद, अब हम लोग 5 लिख दिए तो अचर पद है, -5 लिख दिए अचर पद है, 2 लिखे हैं अचर पद है, 1/2 लिख दिए अचर पद है, √3 लिख दिए अचर पद है। अगर किसी बहुपद में जो स्वतंत्र संख्या होगा उसे हम अचर पद कहते हैं। इसमें चर का नाम नहीं होता, इसमें अंग्रेजी का कोई भी अक्षर नहीं शामिल रहता है, और यदि शामिल किया जाता है तो वहाँ पर जो भी अंग्रेजी अक्षर दिए जाते हैं तो बताया जाता है कि वह एक वास्तविक संख्या है और उसका मान निकालना पड़ता है। तो चलिए इस तरह से ये चर पद होते हैं। और बहुपद क्या होते हैं? चर पद को और अचर पद का जो सम्मिलित रूप होता है वो बहुपद होता है। जैसे हम लिख दिए 5x, यह एक बहुपद है। अगर हम लिख दिए 5x² + 3, यह भी एक बहुपद है। 3x³ + 5x - 5, यह भी बहुपद है। बहु का मतलब होता है अनेक। पद यानी जिसमें अनेकों पद हो सकते हैं, उसमें पदों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। बहु पद, इसका अर्थ है जिसमें अनेकों पद हो सकते हैं, इसका अंत नहीं होता है। फिर भी हमें मैथ पढ़ना है तो इसके लिए निश्चित पद ही लेकर हम लोग बहुपद पढ़ते हैं। तो बहुपद की बाद में और भी चर्चा है कि पद के आधार पर नाम कैसे रखे जाते हैं और घात दिए जाते हैं तो उसके आधार पर नाम कैसे रखे जाते हैं, उसकी चर्चा आगे करनी है। यहाँ हम बहुपद का घात की बात करें तो चर के उच्चतम घात, चर के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अब रह गई बात कि यहाँ पर हम पूछेंगे कि बताइए यह एक बहुपद है जो एक पद में है, ये भी एक बहुपद है लेकिन एक पद में है, तो इसका घात कितना होगा? तो आप चर के ऊपर वाला देख लीजिए कि बड़ा घात 1 है, तो इसमें आपका घात 1 होगा। इसमें 2 पद हैं लेकिन हमको उस पद को चुनना है जिसमें चर का घात सबसे बड़ा है, तो यहाँ हमारा चर का घात 2 बड़ा है, इसलिए बहुपद का घात 2 होगा। इसी प्रकार ये 3 पद में है और 3 पद में यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसका घात 1 है और इसका घात 3 है। अगर यहाँ हम पूछें तो x का घात 0 होता है जिसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर कोई हम लोग मान नहीं रखते हैं, x चर नहीं लिखते हैं। तो यहाँ जो है यह एक चर है, तो चर का घात 1 है, यहाँ भी एक चर पद है जहाँ घात 3 है, और हम उच्चतम घात को बहुपद का घात कहेंगे, इसलिए
इस बहुपद का घात 3 है, इस बहुपद का घात 2 है और इस बहुपद का घात 1 है। तो चर के जिस पद में चर का उच्चतम घात होगा उस उच्चतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। अब चर का गुणांक के, तो देखिए यहाँ पर x है तो इसके साथ एक गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। जैसे 5x में x का गुणांक पूछा जाए तो आप x को छोड़ दीजिए और जो इसके साथ पीछे गुणा में है वह उसका गुणांक है। तो अगर हम पूछें कि 5x में x का गुणांक कितना है तो आप x को छांट कर बताइएगा कि 5 है। यहाँ पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप बताइएगा 5 है। यहाँ पूछा जाए कि x क्यू का गुणांक कितना है तो आप 3 बताइएगा और x का गुणांक 5 बताइएगा। तो चर के साथ जो संख्या लगी रहती है वहाँ एक गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए जो संख्या चर के साथ गुणा रहती है उस संख्या को हम चर का घात कहते हैं, चर का गुणांक कहते हैं। ठीक है, जो भी चर दिया रहे उसका गुणांक होता है। तो इस तरह से हम चर का गुणांक जानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 5 है, यहाँ x क्यूब का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 5 है। अचर पद का भी अगर हम गुणांक कहें तो यहाँ पर 5 को हटाएंगे तो माइनस के साथ 1 बचेगा, तो 5 का गुणांक -1 भी कह सकते हैं वहाँ, लेकिन उसका चर्चा बुक में नहीं किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि पद के आधार पर बहुपद के नाम एवं उदाहरण। तो देखिए, एक पदी बहुपद, जब हम कोई भी चीज एक बार लिख देंगे तो यह एक पदी बहुपद होगा। जैसे कि 5x एक बहुपदी है, 3x स्क्वायर ये भी एक पदी बहुपद है, ना इसमें कोई जोड़ा जा रहा है ना पद घटाया जा रहा है, ये भी एक पदी बहुपद है। √5x स्क्वायर लिखिए, यह भी एक बहुपद है। 1/2x पर पावर 5 दे देंगे, यह भी एक पदी बहुपद है। यानी जिस बहुपद में केवल एक पद होते हैं उसका नाम एक पदी बहुपद होता है। जिसमें 2 पद हो जाएंगे, जैसे देखिए x + 5 3x स्क्वायर -8 3x क्यूब + 4x √3x + 1/2। इसमें पहला पद x है, दूसरा पद अचर पद है 5 है, और दोनों को मिलाने पर जोड़ा गया है, इसलिए इसमें 2 पदों को जोड़ा गया है। इसमें भी 2 पदों को घटाया गया है। 3x स्क्वायर में 8 को घटाया गया है, यानी 2 पदों में अंतर दिखाया गया है। यहाँ भी 2 पदों को जोड़ा गया है, यहाँ भी 2 पदों को जोड़ा गया है। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण आपको दिए जाएंगे वह द्विपदी बहुपद होंगे, क्योंकि उसमें 2 पद हैं। 3 पद वाले बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब 3 पद में हम ऐसे कर सकते हैं, ये 3 पद वाला है, इसमें ऐसे भी दूसरा भी चर ले सकते हैं। सात जेड क्यूब -2 जेड स्क्वायर + 1/3। अगर इस तरह का 1 प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, यानी जिस बहुपद में 3 पद दिखाई दे दे उस बहुपद का नाम त्रिपदी बहुपद होगा। इसी तरह से 4 पद वाले को
चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। 5 पद वाले को पंचपदी बहुपद कहते हैं। अब 6 पद होंगे तो षष्ठपदी बहुपद कहेंगे और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। और इस प्रकार हम कहते हैं कि जिसमें अनेकों पद हो वह बहुपदी बहुपद कहलाता है। और इसमें बहुपदी बहुपद में कोई अंत नहीं है तो हम कितनी संख्या डाल सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 7 प्लस 3x 6 प्लस 4x 5 प्लस 3x 4 माइनस रूट 3x और फिर पावर 3 हो गया 1/2 x स्क्वायर हो गया माइनस x प्लस 8। अब इस तरह का जो बहुपद दिखाई देगा इसका नाम बहुपदी होगा। तो इस तरह पद के आधार पर बहुपदों का नाम होता है एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, षष्ठपदी बहुपद, सप्तपदी बहुपद। यानी जब 3 से ज़्यादा में जाने लगता है तो हम उसका नाम बहुपदी बहुपद भी रख सकते हैं। अब आते हैं घात के आधार पर बहुपद के नाम। तो घात के आधार पर पहला होता है एक घातीय रैखिक बहुपद। एक घातीय या इसको रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। रैखिक बहुपद एक घातीय या रैखिक बहुपद यह a1 से प्लस b के रूप का होता है जहाँ घात 1 होता है। अब जो बहुपद एक घात वाला होगा उसका नाम होगा एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। इसका उदाहरण घात हमेशा इसमें 1 होगा। जैसे देखिए 5x से आप लिखिए इसके घात पर 1 होगा इसलिए इसका नाम रैखिक बहुपद होगा या एक घातीय बहुपद होगा। अब इसमें आप 5x में प्लस 2 कर दीजिए तो भी यहाँ घात आपका 1 ही है इसलिए इस बहुपद का नाम भी एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद होगा। अगर आप 5 1/2x लिखे हैं तो भी आपका यह एक रैखिक बहुपद होगा क्योंकि इसका घात 1 है। और यदि आप √5x लिखते हैं तो भी आपका यह एक रैखिक बहुपद होगा। इसमें आप प्लस 1/2 कर देते हैं तो यहाँ घात 1 ही होगा बहुपद का। इसलिए एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है और इसका व्यापक रूप जो होता है हमेशा ax प्लस b होता है। अब इससे ये बड़ा पद में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे यह एक पद में भी लिखा जा सकता है, 2 पद में लिखा जा सकता है, लेकिन अब इससे अधिक पद में आप इसे नहीं दिखा सकते हैं। इस तरह रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस b के रूप का होता है जिसमें सबसे बड़ा घात 1 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। आगे इसी तरह से 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे आप देखिए द्विघाती बहुपद 2 घात होना चाहिए तो 2 घात आप अकेले भी लिखेंगे तो 2 घात होगा। इसमें आप जोड़ सकते हैं ऐसे भी तो 2 घात वाला होगा। अगर ये यहाँ आप 3x माइनस 8x प्लस 5 कहते हैं तो भी द्विघात हुआ। इस तरह से इसमें पद का वैल्यू नहीं होता, इसमें घात का वैल्यू होता है। तो यह एक पदी है मगर इसके घात 2 हैं इसलिए इसका नाम
द्विघाती बहुपद होगा। ये 2 पद हैं लेकिन इसका घात बड़ा 2 है, इसलिए इसका नाम द्विघाती बहुपद होगा। इसमें 3 पद हैं लेकिन यह घात में सबसे अधिक 2 है, इसलिए इस बहुपद का नाम द्विघाती बहुपद होगा। और द्विघाती का सबसे बड़ा रूप जो होता है 3 पदों में होता है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक पदी बहुपद का व्यापक रूप 2 पदों में होता है, ax प्लस बी, और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यानी 3 पदों में व्यक्त होता है। ऐसे ही 1 पद में भी रह सकता है, 2 पद में भी रह सकता है, केवल इसके घात जो हो वो 2 होने चाहिए। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का मतलब है कि कोई भी संख्या आप लेते हैं तो उसमें घात 3 रहना चाहिए, चाहे वो 1 पद में हो या द्विपद में हो या त्रिपद में हो। त्रिपद में भी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 पद में ऐसे भी हो सकता है, 7x³ प्लस 1/2 x² माइनस 8x प्लस √3। इस तरह से 1 पद में भी त्रिघाती बहुपद होता है, 2 पद में भी त्रिघाती बहुपद होता है, त्रिपद में भी त्रिघाती बहुपद होता है, और 4 पद में भी त्रिघाती बहुपद होता है। इसका परिभाषा है, डिफिनेशन इसका हम देते हैं कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद करते हैं। और यहाँ पर व्यापक रूप ax³ होगा प्लस bx होगा प्लस cx होगा प्लस d होगा, यानी 4 पदों में इसका अधिक से अधिक 4 पद हो सकता है, जिसमें बड़ा घात 3 रहेगा, इसलिए इसका नाम त्रिघाती बहुपद होगा। इसी प्रकार यदि हम 4 घात में जाएंगे तो चतुर्घाती बहुपद होगा, 5 घात में जाएंगे तो पंचघाती बहुपद होगा, 6 घात में जाएंगे तो षष्ठघाती बहुपद होगा, और इस तरह से बहुघाती बहुपद भी होता है। एक और भी होता है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य घाती बहुपद में क्या होता है कि शून्य घाती बहुपद, कोई भी चीज आप लिखते हैं तो इसको हम 5 है, इसको लिख सकते हैं 5x का पावर 0। इस बहुपद का घात शून्य है, इसलिए इसका नाम शून्य घाती बहुपद भी इसको कहा जाता है। इस तरह से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। 1/2x का पावर 0, 5√5x का पावर 0 माइनस 7x का पावर 0, यानी जब बहुपद में घात शून्य हो, यानी चर का घात शून्य हो, तो वहाँ उस बहुपद का नाम शून्यघाती बहुपद भी होता है। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यह शून्यघाती बहुपद होता है। अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ कि आखिर जब बहुपद के बारे में हम लोग इतना पढ़ लेते हैं तो बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि बहुपद का घात जो होता है एक पूर्ण संख्या होती है। अर्थात शून्य से चालू होगी और धनात्मक संख्या बनती चली जाएगी। तो सबसे ध्यान में रखिए कि अगर बहुपद का घात आपका यानी चर के ऊपर का घात, यदि बहुपद की जगह हम चर भी लिख सकते हैं,
चर का घात यदि एक पूर्ण संख्या होगा तो उसे हम बहुपद कहेंगे, और यदि पूर्ण संख्या नहीं होगा तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे देखिए बहुपद है 5x का पावर 0, इसका चर x है और घात इस पर 0 है, तो यह एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। इसी तरह से यदि हम लोग 5x² या 5x प्लस 3 लिखते हैं तो यह भी एक बहुपद है। 3x² माइनस √5x प्लस 2 लिखते हैं तो भी एक बहुपद है। अब यहाँ √5 जो है वो x से अलग है, क्योंकि यहाँ एक गुना का चिन्ह होता है, इसलिए x रूट में नहीं है, उसका घात 1 है, और यहाँ चर का घात 2 है। तो इस तरह से जो चर का घात है एक पूर्ण संख्या है, न कि वह उससे कम है, इसलिए ये सभी द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो भी यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो है x का घात 5 एक पूर्ण संख्या है, x का घात 1 एक पूर्ण संख्या है, और इसमें भी अगर x का घात पूछा जाए तो 0 होता है, जो यह एक पूर्ण संख्या है। अब इस तरह आप कुछ भी लिख दिए, कहीं कहीं ऐसे भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं q4-8 लिख दिया जाता है। ये सब द्विघात ये सब बहुपद हैं, क्योंकि जो चर के ऊपर घात है वह एक पूर्ण संख्या है, यानी चर के घात पूर्ण संख्या रहने पर ही हम कितने भी पदों से बने बहुपद को बहुपद नाम दे सकते हैं, अन्यथा उसे बहुपद नहीं कहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर जो घात 1/√2 है, यह कभी भी आपको दिखाई दे तो उसको आप बहुपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि x का पावर जो है वह 1/2 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक भिन्न संख्या है। इसी तरह से इसका एक दूसरा होता है, जैसे हम लोग 5 लिखकर √x कह लेंगे। हम लोग पढ़े हैं कि 1/2 को जब करनी में ले जाएंगे x के तो वह √x होता है, इसलिए ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, यानी यहाँ x का जो घात होता है 1/2 होता है, इसलिए हम इसे बहुपद में नहीं ले सकते हैं। इस तरह से आप देखिए बहुपद नहीं का उदाहरण, जैसे हम लिख दिए 5x का पावर 1/2 प्लस 8, तो यह बहुपद नहीं है। 5x का पावर माइनस से हम दे दिए 2 प्लस 8x प्लस 5, तो यहाँ जो -2 है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि यह ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, इसको बहुपद नहीं कहेंगे। अगर 3x² प्लस 2√x भी दिया रहे तो यहाँ x का घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। और इस तरह भी आप देखते हैं तो अगर बटा में हम कोई चर दे देते हैं तो यह भी एक बहुपद नहीं कहलाता है, क्योंकि इसका नाम होता है व्यंजक। यह एक व्यंजक बन जाता है, न कि यह एक बहुपद रहता है। इसमें 2 बहुपद हो जाते हैं, एक अंश के रूप में, एक हर के रूप में, इसलिए इसका नाम बहुपद न करके हम लोग इसको व्यंजक कहते हैं, इसका नाम बीजीय व्यंजक होता है। और इसी तरह से अगर ऐसे हम देते हैं 3x² प्लस 8/5, तो यह एक बहुपद है, ये वाला बहुपद होगा, लेकिन जहाँ इसमें हम चर लगा देते हैं 5x, तो यह बहुपद नहीं होगा। यानी हर में कभी भी चर नहीं आना चाहिए,
चर यदि है और वह चर ऊपर वाले से किसी तरह से नहीं कट रहा है तो समझिए वह बहुपद नहीं, एक बीजीय व्यंजक है। इस तरह से बहुपद की पहचान ये है और ये बहुपद की पहचान नहीं है, यानी कि ये सब बहुपद नहीं है। तो चलिए आज भर मैं बहुपद से संबंधित इन सारी बातों को आपको समझाया। यदि आपको बहुपद समझ में आने लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को AK सर ऑफिशियल मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू।